गन्ने की सिंचाई और शस्य क्रियाओं का प्रबंधन। किसान भाइयों, सिंचाई और शस्य क्रियाओं का प्रबंधन गन्ने की फसल में बेहद महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं सिंचाई और शस्य क्रियाओं के बारे में। गन्ने की सिंचाई। उत्तर प्रदेश में विभिन्न भागों में गन्ने की फसल को लगभग 1500 से 1750 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है, जिसका औसतन 50% पानी वर्षा से प्राप्त होता है तो शेष 50% सिंचाई के माध्यम से पूरा किया जाता है। प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में 4 से 5, मध्य क्षेत्रों में 5 से 6 तथा पश्चिमी क्षेत्रों में 7 से 8 सिंचाई तथा 2 सिंचाई वर्षा उपरांत करना लाभप्रद होता है। बुआई के 20 से 30 दिन बाद एक हल्की सिंचाई करने से अपेक्षाकृत जमाव अच्छा होता है। ग्रीष्म ऋतु में 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहे। यदि वर्षा ऋतु में निरंतर 20 दिनों तक वर्षा न हो तो एक सिंचाई आवश्यक है। तो किसान भाइयों, अब जानते हैं शस्य क्रियाओं के बारे में। प्रमुख शस्य क्रियाएं। अंधी गुड़ाई। समतल विधि में बुआई के ठीक बाद यदि वर्षा हो जाए अथवा शीघ्र जमाव के लिए हल्की सिंचाई की गई हो तो अंधी गुड़ाई आवश्यक है। ध्यान रहे कि अंधी गुड़ाई की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर से अधिक न हो। अगली शस्य क्रिया है निराई गुड़ाई। गन्ने में पौधों की जड़ों की नमी व वायु उपलब्ध कराने तथा खरपतवार नियंत्रण के दृष्टिकोण से सामान्यतः प्रत्येक सिंचाई के बाद एक गुड़ाई कस्सी, फावड़ा या कल्टीवेटर से करना चाहिए। सिंचाई उपरांत ओट आने पर गन्ने में नत्रजन की टाट ड्रेसिंग करने के उपरांत गुड़ाई अति आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो नत्रजन का अधिकांश भाग व्यर्थ हो जाता है। अगली शस्य क्रिया सूखी पत्ती बिछाना। ग्रीष्म ऋतु में मृदा नमी के संरक्षण एवं खरपतवार नियंत्रण के लिए गन्ने की पंक्तियों के मध्य गन्ने की सूखी पत्तियों की 7 से 10 सेंटीमीटर मोटी तह बिछाना लाभदायक होता है। वर्षा ऋतु में सूखी पत्तियां सड़कर कंपोस्ट खाद का काम भी करती हैं।